नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले पर्व जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार को नगर के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। इस अवसर पर नगर के सभी प्रमुख मंदिरों में भजन कीर्तन हुए तथा आकर्षक झांकियां सजाई गई। मंदिर परिसर विद्युत झालरों से की गई आकर्षक साज सज्जा से जगमगा उठे। प्रमुख तौर से तीन बत्ती चौराहा स्थित तेलियान मंदिर व खटिकान मंदिर की झांकियों को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। नगर के बालाजी मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, निर्मलेश्वर महादेव मंदिर, दादीश बगीची, बाबूजी महाराज मंदिर, तेलियान मंदिर, खटिकान मंदिर, चारभुजा मंदिर, गणेश मंदिर, बोहरा कॉलोनी स्थित महादेव मंदिर, गीता मार्ग स्थित गीता भवन परिसर, बेरू गेट स्थित पापड़ा भैरव मंदिर, जुआड़िया मोहल्ला स्थित बाबा रामदेव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भगवान कृष्ण के जीवन प्रसंग से संबंधित जीवंत झांकियां सजाई गई। शाम पड़ने के साथ ही लोगों ने मंदिरों में जाकर झांकियों के दर्शन किए। इस दौरान देवगांव गेट से लेकर अजमेरी गेट, तीन बत्ती चौराहा तक महिला, पुरुषों एवं युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी मंदिरों के आसपास पुलिस बल तैनात रहा। रात 12 बजे तक सभी मंदिरों में भजन संध्या का दौर चलता रहेगा। वहीं रात 12 बजते ही कृष्ण जन्मोत्सव के साथ ही सभी मंदिर परिसर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की से गूंज उठेंगे। वहीं महाआरती के बाद पंचरी के प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालु अपना उपवास खोलेंगे।
पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। छात्र संघ चुनाव की रणभेरिया अब पूरी तरह से बच चुकी है। दोनों ही प्रमुख दलों ने छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है। गौरतलब है कि 28 अगस्त को राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव हेतु शुक्रवार को एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी में एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद के लिए ओम प्रकाश यादव एनएसयूआई के प्रत्याशी होंगे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र संघ चुनाव को लेकर चुनाव समिति की बैठक में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए विचार विमर्श कर ऋषिराज चौधरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। राजकीय महाविद्यालय में दोनों ही प्रमुख दलों ने अध्यक्ष पद के लिए अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और घोषणा के साथ ही राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की रणभेरियां बच चुकी है। वहीं राजकीय महाविद्यालय सावर में एनएसयूआई ने तीनों पदों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। एनएसयूआई के हंसराज गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय महाविद्यालय सावर से अध्यक्ष पद के लिए राजकुमार गुर्जर, उपाध्यक्ष पद के लिए दिनेश कुमार सेन और महासचिव पद के लिए नीतीश कुमार सैनी एनएसयूआई के प्रत्याशी होंगे। केकड़ी सावर मार्ग पर शुक्रवार की दोपहर गुलगांव खारी नदी के पास एक ट्रेलर व गैस के ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सावर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया और गंभीर अवस्था को देखते हुए देवली रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेलर किशनगढ़ से सावर की ओर आ रहा था। इसी दौरान एक ट्रक भी सामने से आ रहा था। दोनों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रेलर बेकाबू हो गया। दुर्घटना में ट्रेलर चालक गोविंदपुरा निवासी विजय मीणा गंभीर अवस्था में घायल होकर ट्रेलर में फंस गया। दुर्घटना के बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर सावर पुलिस भी मौके पर पहुंची और तुरंत चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उसे इलाज के बाद रेफर कर दिया गया। केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम बघेरा में छेल बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। श्री छेल बिहारी मंदिर माली समाज बघेरा नवयुवक मंडल द्वारा छेल बिहारी मंदिर को आकर्षक साज सज्जा से सजाया गया। छेल बिहारी मंदिर समिति के छेल बिहारी नवयुवक मंडल के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष छेल बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में मंदिर को आकर्षक साज सज्जा से सजाया गया। साथ ही रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं ठीक 12 बजे यहां पर कृष्ण जन्मोत्सव के साथ ही हांडी फोड़ो प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद महाआरती की जाएगी और पंजरी का प्रसाद भी वितरण किया जाएगा। केकड़ी शहर से द्वारकाधीश की 25 दिन की पैदल यात्रा करके लौटे पैदल यात्रियों का केकड़ी में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर चारभुजा मंदिर में केकड़ी शहर के सैकड़ों लोगों ने पैदल यात्रियों का भव्य स्वागत किया। जानकारी के अनुसार केकड़ी से द्वारकाधीश के लिए पैदल यात्रा पर जय सिंह माली, रतनलाल माली, धर्मराज माली, हेमराज माली, रतन माली यात्रा से लौटे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। चारभुजा मंदिर में लोगों ने माला व साफों से पांचों पैदल यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद चारभुजा मंदिर से जुलूस के रूप में इन्हें इनके निवास पर पहुंचाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर रामचंद्र माली, राम प्रताप माली, मुकेश माली, हैप्पी सैनी, रामगोपाल माली, गीलू माली, हेमराज माली, पूर्व पार्षद धनराज माली, रमेश माली, काशीराम सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे।
मां सिद्धिदात्री शिक्षण संस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय बघेरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव विद्यालय प्रांगण में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ शुक्रवार को मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में रामरतन पंवार मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भरत सिंह राठौड़। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक धनराज सैनी ने की। कार्यक्रम के दौरान राधा कृष्ण बनकर बच्चों ने भगवान की लीलाओं का आनंद लिया। भगवान की लीला में विद्यार्थी राजकुमार, अभिषेक, रौनक, मनीष, शिवानी, नैतिक, अवनी, प्रियांशी, अभिलाषा व आर्यन सहित अन्य ने राधा कृष्ण बनकर बाल लीलाओं का आनंद लिया। राधा कृष्ण बनकर माखन हांडी फोड़ बाल सखाओं को माखन भी खिलाया गया। शाला संचालक भंवरलाल मीणा ने श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन कर विद्यार्थियों को जानकारी दी। प्रधानाध्यापक धनराज सैनी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान किया। कार्यक्रम का संचालन शाला निदेशक लक्ष्मण पंवार ने किया। समिति अध्यक्ष संकपर पंवार आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा पूर्व विधायक व राजस्थान सरकार के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय शंभू दयाल बड़गुजर की 5वीं पुण्यतिथि अजमेरी गेट स्थित कटारिया धर्मशाला में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि बड़गुजर सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे, कुशल संगठनकर्ता तथा पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि आपने क्षेत्र में घर घर ढाणी पार्टी का प्रचार प्रसार कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विनायका ने कहा कि बड़गुजर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सब उनके पद चिन्हों पर चलते हुए पार्टी की सच्ची सेवा करेंगे। श्रद्धांजलि सभा को पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष अनिल लाठी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष किशनलाल डसानिया, रामनिवास तेली, बलराज मेरचंदानी, कन्हैयालाल जेतवाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष ज्ञानेश्वर व्यास, मंडल महामंत्री रामबाबू विजयवर्गीय ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री रामबाबू सांगड़िया ने किया। अंत में सुरेश सेन व गिरिराज खटीक ने संयुक्त रूप से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष धनराज चौधरी, एससी मोर्चा जिला महामंत्री धनराज नायक, युवा मोर्चा महामंत्री देवव्रत सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, मंडल महामंत्री कमल साकरा, अर्जुन सिंह शक्तावत सहित भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। केकड़ी के निकटवर्ती कादेड़ा ग्राम में शुक्रवार की सुबह तालाब में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सदर थाना प्रभारी राजेश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कादेड़ा निवासी गोपाल पुत्र मोडू हरिजन 3 दिन से घर से लापता था। सुबह तालाब में युवक का शव तैर रहा था। लोगों की जो ही जानकारी मिली, वहां पर मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी राजेश मीणा मई जाप्ते के मौके पर पहुंचे और शव को तालाब से निकलवाया। शव की जेब में पड़े कागजों के आधार पर शव की शिनाख्त कादेड़ा निवासी गोपाल पुत्र मोडूलाल हरिजन के रूप में हुई। शिनाख्त के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और कादेड़ा के चिकित्सालय में शव को रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया।